बोध से पहले मनुष्य के भीतर जबरदस्त उतावलापन हलचल पैदा हो जाता है। सत्य की प्यास इस कदर उठता है और प्राणों का भी परवाह नहीं करता। जिस क्षण परम प्यास के लिए प्राणों को न्यौछावर के लिए उद्यत हो जाता है, उसके सांस इतने भारी हो जाते हैं मानो ये प्राण छूटने वाले हैं। तब प्राणों में जो छिपा है वो फूट पड़ता है, वो खिलाव हो जाता है, परमात्मा की गूंज बजने लगता है। उस खिलाव से अमृत की बूंदें टपकने लगता है, मानो तपती भूमि पर बरसों बाद वर्षा हो रहा हो। फिर से हरियाली छा गई हो, आसमां का रंग वर्षा की बूंदों में छा गया हो। ठीक इसी भांति साधक के भीतर परम आनंद फूट पड़ता है और रोम रोम से आनंद की बूंदें टपकने लगता है। उस असीम आनंद से साधक का सत्य के प्यास से तृप्त हो जाता है, लेकिन अब भी उसके आनंद ही शेष रह जाता है। साधक यहां तक पहुंचने पर कुछ लोग आनंद पर ही ठहर जाते हैं, लेकिन जब तक भीतर कुछ भी शेष रहेगा, चाहे वह आनंद ही क्यों ना हो, तुम बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हो सकते। इससे भी बंध मत जाना, इसे भी पकड़ मत लेना, तुम आनंद को भी मत पकड़ो। उठ रहा है उठने दो, तब धीरे धीरे आनंद से भी आप पार हो जाओगे। पहली दफा तुम्हारे भीतर शून्य का आविर्भाव होगा। अब तो ना बूंद, ना कुछ पकड़ना, ना ही कुछ छोड़ने के लिए शेष बचा, केवल शून्य ही रह जाए। शून्य ही तुम्हारा असली घर। बाकी सारे घर जो तुमने बनाया है वो मिट ही जाएगा, और जो मिट ही जाएगा उसमें इतना तल्लीन होना उचित नहीं है। तुम इस घर में एक मेहमान हो, इसे छोड़कर जाना ही है। अपने असली ठिकाने पर यहां कुछ भी तुम्हें रोक न पाएगा। फिर भी मनुष्य इसी घर में ही रमता है, इसके लिए ही रोता और बिलखता है। ये रोना भी मिथ्या है। अपने परछाई के लिए कैसा रोना, वो तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे सारे सुख और दुख मिथ्या ही है। परमात्मा की दुनिया में कोई दुख है ही नहीं। दुख को निजता तुम हो, परमात्मा इसमें क्या कर सकता है। तुम उस शून्य में जाना ही नहीं चाहते, जबकि शून्य ही जगत को धारण किया है, वही असली जगह है। कब तक मुंह मोड़ोगे, बस तुम्हें अपनी आंखें खोलना है। सुंदरता तुम्हारे समक्ष है ही। जिस क्षण ये बोध हुआ, उसी क्षण तुम मुक्त हो। शून्य के दर्शन के सिवा अन्य सारे दर्शन अधूरे हैं। उसी शून्य में ही तो परमात्मा की झलक है।